नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगलकर वीतराग विज्ञान नमो तार जाते वै अरहंतादिमान कर मंगल करे ओ महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल जानौ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। व्यवहार की मुख्यता से जिनागम में जो उपदेश है उसे ही मोक्ष मार्ग मानकर श्रद्धान आदि और आचरण इत्यादि करते हैं। इसका नाम व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि है। देखो क्या कहते टोडामल जी साहब, यहाँ यह जो कथन करते हैं उसे सुनकर यदि शुभ प्रवृत्ति छोड़ अशुभ में प्रवृत्ति करोगे तब तो तुम्हारा बुरा होगा, और यदि यथार्थ श्रद्धान करके मोक्ष मार्ग में परिवर्तन करोगे तो तुम्हारा भला होगा। जैसे कोई निर्गुण औषधि का निषेध सुनकर औषधि साधन को छोड़कर कुपत्त करे तो वह मरेगा, उसमें वैद्य का तो कुछ दोष है नहीं। उसी प्रकार कोई संसारी पुण्य रूप धर्म का निषेध सुनकर धर्म साधन छोड़ विषय कसाय रूप परिवर्तन करेगा तो वही नरकादि में दुख पाएगा। उपदेशदाता को तो दोष है नहीं। उपदेश देने वाले का अभिप्राय तो असत्य श्रद्धान आदि छुड़ाकर मोक्ष मार्ग में लगाने का जानना। सो ऐसे अभिप्राय से यहाँ निरूपण करते हैं कि टोडामल जी साहब ये पहले ही अपने को समझा रहे हैं और सावधान कर रहे हैं कि ये स्वभाव व्यवहाराभासी जो है ना, तो यहाँ पर स्वभाव का जो बाहर का आचरण है उसका हम निषेध करेंगे कि ये मोक्ष मार्ग नहीं है। लेकिन वो मोक्ष मार्ग नहीं है इस बात का निषेध है। शुभ भाव छोड़कर अशुभ में चले जाओ, शुभ क्रिया छोड़कर अशुभ क्रिया में लग जाओ, भक्ष छोड़कर अभक्ष खाने लगो, इसके लिए उपदेश नहीं है। लेकिन तू जो इसे मोक्ष मार्ग समझकर धर्म समझकर ऐसा श्रद्धान कर बैठा है, वो श्रद्धान छुड़ाने के लिए उपदेश है। इम्पोर्टेंट बात है ये। लोगों को क्या होता है कि जब स्वभाव की ज्ञानी निंदा करते हैं, शुभ क्रिया में धर्म नहीं है, जब ऐसा ज्ञानी निरूपण करते हैं तो अज्ञानी जीव क्या करता है कि ये अभिप्राय तो पहचान नहीं पाता कि किस अभिप्राय से इनने शुभ भाव का और शुभ क्रिया का निषेध किया है। ख्याल में है ना? वो क्या करता है, उस शुभ क्रिया और शुभ भाव को छोड़ देता है। हालांकि छोड़ क्यों देता है उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। उसे आत्मज्ञान है नहीं, आत्मा उसे मिला नहीं, सम्यक दर्शन से है नहीं, तो वो नरक आदि के भय से और स्वर्ग आदि के चाय से क्रिया पाल रहा था, परंपरा से क्रिया पाल रहा था। डरने के कारण हिंसा का पाप लगेगा, नरक चला जाऊंगा, इस डर से पाल रहा था। अंदर से उसे पालने की बहुत इच्छा तो थी नहीं। तो वहाँ पर जब उनका निषेध सुनता है तो मन ही मन प्रसन्न हो जाता है कि ये अच्छा हुआ, मैं तो ज़बरदस्ती कर रहा था, अच्छा बता दिया इनमें धर्म नहीं है, तो वो छोड़ देता है। तो ऐसे छोड़ने वाले के लिए टोडामल जी साहब ने लिखा भी है, जैसे इसमें भी प्रश्न करेंगे आगे कि साहब ऐसा उपदेश देने से कोई स्वच्छंदी हो जाए तो इसलिए ऐसा उपदेश नहीं देना चाहिए। तो टोडामल जी साहब ने इसका उत्तर दिया है
कि गधा मिश्री खाने से मर जाए तो सज्जन पुरुष मिश्री खाना तो नहीं छोड़ते। ऐसे ही भैया सच्चा उपदेश देने से अब कोई भ्रष्ट होता हो तो हो जाए, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि सच्चा उपदेश नहीं देंगे। शुभ भाव में धर्म नहीं है तो नहीं है, शुभ क्रिया में धर्म नहीं है तो नहीं है। अब क्या करें, ऐसे ही वस्तु का स्वरूप है। लेकिन ऐसा सुनकर कोई मंदिर आना छोड़ दे, पूजा भक्ति स्वाध्याय छोड़ दे, तत्व विचार करना छोड़ दे, वेद विज्ञान करना छोड़ दे, ख्याल में है ना, और अनेक अशुभ रूप प्रवृत्ति करने लग जाए और कहे कि साहब हम तो प्रवचन में सुनाता है इनमें कोई धर्म नहीं है। अरे सो इनमें धर्म नहीं है, सो धर्म जिसमें है वो क्यों नहीं किया? दुकान चलाने में धर्म थोड़ा ही है, पैसा जोड़ने में धर्म थोड़ा ही है, अभक्ष खाने में धर्म थोड़ा ही है, अशुभ रूप प्रवृत्ति करने में धर्म थोड़ा ही है। अरे जब स्वभाव रूप प्रवृत्ति करने में धर्म नहीं है तो अशुभ भाव रूप प्रवृत्ति करने में धर्म कैसे हो जाएगा? ये तो बहुत कॉमन सी बात है ना, है तो समझने जैसी बात है ना। जब उसमें लिखा है कि 28 साल से ज़्यादा के उम्र के लोग अप्लाई नहीं कर सकते किसी नौकरी के लिए, और तू 40 साल का है तो तू कहे मैं कर दूँ। अरे जब 28 साल लिखा है तो 40 वाला कहाँ से आ गया इसमें? ऐसे ही जब मोक्ष मार्ग में शुभ भाव का निषेध किया है तो 100% अशुभ का तो किया ही है। कोई ऐसा मान ले कि शुभ तो छोड़ो अशुभ अशुभ, अरे भाई आचार्य भगवंतों ने, ज्ञानियों ने अशुभ भाव की चर्चा इसलिए ज़्यादा नहीं करी क्योंकि अशुभ छोड़ के जीव शुभ में लगा हुआ है, तभी तो वो स्वाध्याय में बैठ रहा है, मंदिर आ रहा है, रोज़ सुबह शाम पूजा में, भक्ति में, स्वाध्याय में, सब में आता है, बैठता है। तो इसीलिए शुभ भाव में धर्म नहीं है, ये समझा रहे हैं। कोई जीव अशुभ में लगा हो, शराब पीता हो, सप्त व्यसन करता हो, अभक्ष खाता हो, मंदिर आदि स्वाध्याय आदि में नहीं आता हो, उसके लिए थोड़ी ये उपदेश है कि शुभ भाव में धर्म नहीं है। समझ में आ गई ये बात? तो ये टोडामल जी साहब कह रहे हैं कि अब हम आगे जो कुछ भी कहेंगे वो मोक्ष मार्ग के निरूपण में कहेंगे। तो कोई जीव शुभ भाव का निषेध सुनकर शुभ भाव छोड़ ना दे, ये सावधान कर रहे हैं। और अगर कोई ऐसा करता है तो उसका शुभ भाव गारंटी से सच्चा नहीं था। इसलिए उन लोगों के बारे में क्या सोचना, जब सच्चा था ही नहीं तो वे छोड़ के भी और नहीं छोड़ के भी क्या काम के, ठीक है ना। इसलिए इसमें बिल्कुल निर्भर रहना चाहिए। अगर हमारा स्वभाव सच्चा होगा, हृदय से आ रहा होगा, हमारी भक्ति हृदय से होगी, हमने हृदय से ब्रह्मशील संयम त्यागे होंगे, तो चाहे कितने ही कोई निषेध करता रहे हम छोड़ेंगे नहीं। और अगर हम उसे बाहर समझ के कर रहे होंगे, हम जबरदस्ती कर रहे होंगे, परेशान हो के कर रहे होंगे, डर के कर रहे होंगे, बुद्धि से कर रहे होंगे, तो फिर गारंटी से जब तुम इस तरीके की बात सुनोगे तो तुम छोड़ भी सकते। आवाज़ आ रही ना बराबर? ख्याल में है ना? तो देखो क्या कहते हैं, अब उदाहरण भी दिया, जैसे कोई रोगी निर्गुण औषधि का निषेध सुनकर औषधि साधन कोई छोड़ दे। निर्गुण औषधि माने जिसमें कोई गुण नहीं है, जिससे तुम्हें आराम नहीं लगेगा। अरे औषधि बेकार होती है क्या? आवाज़ से हम औषधि ग्रहण तो मर जाएगा। अरे भाई, ये हमने जिस औषधि को जिस रूप में कहा उस अपेक्षा समझना। ऐसे ही शुभ भाव में धर्म नहीं है, शुभ भाव से मोक्ष मार्ग नहीं होता, ये हम तुझे समझा रहे हैं। हम ये नहीं समझा रहे कि शुभ भाव छोड़ के शुभ में जा। अंतर समझ में क्लियरिटी है? जब जब शुभ भाव का निषेध किया जाए, शुभ क्रिया का निषेध किया जाए, तो समझ लेना ये मोक्ष मार्ग की अपेक्षा है। लेकिन जो जीव मोक्ष मार्ग में नहीं लगते और शुभ भाव भी छोड़ देते हैं, उनकी तो कुगति होती ही होती है। इसीलिए अपने को तत्व विचार में, वेद विज्ञान में, आत्मानुभव में आगे बढ़ना है। अगर हम आपसे कह रहे हैं कि पूजा करने में कुछ नहीं है,
तो हम ये कह रहे हैं कि तुम दो पूजा की जगह एक करो, लेकिन तत्व विचार करो। लेकिन तुम एक पूजा की जगह, दो पूजा की जगह एक पूजा करने लगे, वो घर भग गए, तो भैया वो पूजा छोड़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। ख्याल में है ना? तुम बहुत स्वाध्याय में लगे रहते हो, रात दिन स्वाध्याय में लगे। हमने कहा भैया इतने स्वाध्याय की जगह थोड़ा गहरा तत्व विचार करो। तुमने कहा बहुत अच्छा बता दिया, हम आज से स्वाध्याय नहीं करेंगे, ये थोड़ी बताया। पकड़ में आई सारी चीज़। देखो क्या कहते हैं, सो ऐसा अभिप्राय से यहाँ निरूपण करते हैं। और उपदेशदाता का साफ कह रहे हैं कोई दोष नहीं है, क्योंकि उपदेशदाता की तो कोई गलती है नहीं। अब भैया जब मोक्ष मार्ग की बात आएगी तो मोक्ष मार्ग की बात बताएगा, और उसमें शुभ भाव का निषेध होना ही होना है। चाहे वे आचार्य कुंदे हो, चाहे वे अमृत चंदे हो, चाहे समंत भद्र हो, चाहे उमा स्वामी आचार्य, कोई भी आचार्य हो, जो भी ज्ञानी होंगे, जब मोक्ष मार्ग की बात आएगी तो वे साफ साफ कहेंगे कि ये मोक्ष मार्ग नहीं है। क्यों? मोक्ष मार्ग तो केवल वीतराग रूप है। मोक्ष मार्ग कैसा है? केवल वीतराग रूप है। वीतरागता है तो मोक्ष मार्ग है, और वीतरागता नहीं है तो मोक्ष मार्ग। ये सरल परिभाषा। देखो शांति से समझो, वीतरागता का अर्थ क्या है? वीतरागता का अर्थ क्या है? ना जहाँ राग हो ना जहाँ द्वेष हो, इसका नाम क्या है? वीतरागता। तो देखो अब जिनेंद्र भगवान की तुम पूजा कर रहे हैं, तो वो वीतरागी भाव है कि राग भाव? राग भाव है, वीतराग भाव तो है नहीं। कि क्यों नहीं है? क्योंकि अगर इसे वीतराग भाव कहोगे तो फिर जिनेंद्र भगवान को भी किसी की पूजा करनी पड़ेगी। ख्याल में है ना? जब मुनिराज सट आवश्यक करते हैं, स्तुति वंदना इत्यादि करते हैं, तब मुनिराज की शुभ भाव रूप प्रवृत्ति कही जाती है। तो उसे मुनिराज को शुभ भाव क्यों कहा? कि ये राग है, ये वीतराग भाव, तीर्थ क्षेत्र के दर्शन करने का भाव आ गया, मंदिर जाने का भाव आ गया, भगवान की स्तुति करने का राग आ गया, शास्त्र लिखने का राग आ गया। तो ऐसे जो भाव हैं मुनिराज के, उन्हें शुभ भाव कहा, और उन शुभ भावों से आश्रव और बंध होता है, मोक्ष मार्ग नहीं होता। पकड़ में आया? तो मुनिराज को मोक्ष मार्ग है, ये किस आधार से है? कि जो उनके तीन कसाय चौकड़ी के अभाव रूप वीतरागता है, जो उनके सम्यक दर्शन है, वो तो है वीतरागता, वो है मोक्ष मार्ग। और जो उस काल में शुभ भाव आते हैं वे है संसार मार्ग, वे है बंध के कारण। इसलिए मुनिराज साफ साफ कहते हैं कि भाई ये जो स्वभाव रूप प्रवृत्ति है ये तो कसाय है। उसे काय में गिनते हैं? वो कसाय, उसे काय में गिनते हैं? यद्यपि मैं तो एकमात्र चैतन्य मूर्ति हूँ, परिणति मेरी मलिन हुई है मोह उदय से। अब ये कौन कह रहा है? समय सार में आचार्य अमृत चंद देव ये प्रथम में शुरुआत में ये श्लोक लिख रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि मैं तो यद्यपि चैतन्य मूर्ति हूँ, परिणति मेरी मलिन हुई। तो वो शुभ भाव को मलिन कह रहे हैं, क्योंकि आचार्य अमृत चंद देव को कोई अशुभ भाव तो चल नहीं रहे। ख्याल में है ना? कौन से भाव चल रहे हैं? शास्त्र लिखने के, स्वाध्याय के, स्तुति करने के, है ना, ये भाव चल रहे हैं। उन भावों को क्या लिख रहे हैं वे? कि परिणति मेरी मलिन हुई है मोह उदय से। देखा जाए अब अमृत चंद आचार्य से कहो साहब आपकी काय की परिणति मलिन है, क्या कर दिया आप जैसा तो कोई बढ़िया आचार्य नहीं, इतना बढ़िया जीवन, 28 मूल गुण पालते हो, निरतिचार पालन करते हो, हैं, वनवासी हो, एकांत में वास करते हो। वनवासी का अर्थ वन में वास करना नहीं होता, वनवासी का अर्थ होता है एकांत में रहना। ये मुमुक्षुओं को बहुत गलत फहमी हो जाती है मुनिराजों के संदर्भ में।
वे सोचते मुनिराज तो भयंकर जंगलों में रहते। जंगलवासी माने जंगल माने कभी जंगल का अर्थ वो नहीं होता। जंगल माने होता है जहाँ सामान्य लोग आते जाते नहीं हैं, जहाँ ज़्यादा डिस्टरबेंस नहीं होता। तो नगर के आउटर में कहाँ रहते हैं? जो नगर के आउटर होते हैं, जो जरा सा जैसे नगर है यहाँ, और नगर से बाहर जाते जाते अपन ही देखो तो जंगल सा आ जाता है ना, पेड़ आ जाते हैं थोड़े, तो उन्हीं उधर ही रहते हैं, समझ उधर ही बास रहता है। और वहाँ पे कुटियाँ बना देते हैं ऐसे लोग बिना कहे उनसे, ऐसे घर छोटे छोटे बिना दरवाजे के। ये उनको क्या कहते थे, अभी भी बने होते हैं कहीं कहीं। अरे क्या कहते हैं ये हैं, बसती का तो वो कहते ही संस्कृत में, अभी अपने यहाँ चलता नहीं है, अभी दिमाग से निकल गया। उसको क्या बोलते हैं? अरे भिंड में बना है ना, क्या बोलते भिंड में, नसिया जी। ये नसिया जी के नाम सुने होंगे तुमने, और एक दो तीन चीज़ें हैं, उनका भी नाम नहीं ध्यान आ रहा। हाँ, बहुत बहुत अलग अलग से दूर दूर देखी होंगी तुमने। मैं तो एक बार 12 गया था प्रवचन करने, तो 12 में इतनी दूर बनी थी, इतनी दूर, कम से कम 4-5 किलोमीटर दूर, और बिल्कुल घनघोर जंगल, चारों तरफ ऐसी हरियाली हो, कुछ नहीं बीच। तो वो ले गए थे दिखाने, वो बहुत पुरानी। और सुनो, मैं एक आंध्र प्रदेश में प्रवचन करने गया था, विजयवाड़ा। वहाँ तो गुफाएं बनी हैं, मनुष्यों के द्वारा जो गुफाएं बनाई गई हैं, क्योंकि गुफा मुनिराज तो बनाएंगे नहीं, शेर वगैरह जो प्राकृतिक गुफा नहीं, वैसी गुफा बनाई गई। तो वे किसके लिए बनाई जाती थी? संत साधुओं के लिए, कि अपने मुनिराज आएंगे तो ना तो किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत, ना कुछ। वहाँ पे बना है, वहाँ बैठ के खुला, उसमें कोई दरवाज़ा नहीं होगा। ख्याल में आ गया ना? वो बनी रहती थी, और उनमें आते थे मुनिराज, ठहर जाते थे। और गांव वाले हर हफ्ते या कोई हर 3 दिन में, अच्छा वहाँ से निकलते हैं उसी रास्ते से, तो वो देखते चले आते हैं कोई मुनिराज का आवागमन तो नहीं हो गया। आ गए तो बस व्यवस्था हो गई, मुनिराज वहाँ से नगर से आहार के लिए आ जाते तो पता चल जाए। अब वो जंगलवासी कर तो लोगों को ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ बैठे मुनिराज, ख्याल में है ना? तो मैंने कई बार ऐसा कहा कि ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है, कभी भी संभव नहीं है। ना ऐसे घनघोर जंगल में जाएंगे जहाँ शेर चीते खा जाएं, ख्याल में ना, बचेंगे कितने दिन? 2 ही दिन में शेर चीते खा जाएंगे, हैं? ख्याल में ना, ऐसे नहीं होता। सीधी सी बात है, साफ सुथरी जगह रहते हैं जहाँ मनुष्यों का आवागमन कम हो, बिल्कुल नहीं हो ऐसा नहीं है, कम हो, ख्याल में ना। और जे अपन जो तीर्थंकर इत्यादि का पढ़ते हैं, जैसे सम्मिश्र की पहाड़ की चोटी पर, तो वे वज्र विषभ नारा सहनन, उसी भाव से मोक्षगामी जीव होते हैं, अनंत पुरुषार्थी होते हैं, उनके पास बल बहुत होता है, उनको शेर चीते बिल्कुल नहीं खा सकते किसी कीमत पे। समझ में आया ना? तो उनकी बात अलग है। लेकिन जो सामान्य सैनन है, और उसके जैसे कुंद आचार्य से लेके जितने भी आचार्य अपन पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं है कि इतने कोई घनघोर जंगलों में और जहाँ कोई मतलब नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इतना बड़ा संघ होता है, हजार मुनिराज होते हैं, तो उनका संचालन करते हैं, रहते हैं, तो ऐसा थोड़ी घनघोर जंगलों में घूमते रहेंगे। लेकिन वो भाषा जो है, ये भाषा से इतनी गलती हो जाती है कि वो जंगलवासी, अब गुरुदेव बहुत बोलते थे जंगलवासी दिगंबर सन, और वो जंगलवासी का मोक्ष को ने ऐसा खतरनाक कर लिया कि कोई ऐसे मुनिराज दिख जाए तो ये मुनिराज ही नहीं मारेंगे, और खुद कभी घनघोर जंगल में देखने जाएंगे नहीं। जाओगे अरुण जी का जंगल में देखने हैं, और बस जंगलवासी, ख्याल में है ना? तो अपने को ये सब गहराई से समझना चाहिए, एक एक अर्थ। तो और देखो, और समझा ही देता हूँ मैं। देखो भाई, ये जो कुगुरु कुदेव कुशास्त्र की बात आती है, ये बात ज्ञानियों के लिए नहीं है। तो मैं बहुत गहरी बात बता रहा हूँ। ज्ञानियों के लिए कुगुरु कुदेव कुशास्त्र से डरने की जरूरत नहीं होती। ज्ञानी को सब कुछ पता है। ये तो इसका जो गृहीत मिथ्यात्व है, नरक चले जाओगे, फलाना हो जाएगा, ढिकाना हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं आया, और निगोद चले जाओगे। वास्तविकता तो ये है, जो अज्ञानी जीव है
जो वस्तु स्वरूप नहीं समझे हैं, जिनको तत्व ज्ञान नहीं है, वे जीवों को विशेष सावधान किया गया। कि क्यों कहा गया कि अगर ये इसको वस्तु स्वरूप पता नहीं है, ये कुगरू के चक्कर में फंस जाएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ख्याल में ना, इसका जीवन खराब हो जाएगा। लेकिन जो ज्ञानी है, ज्ञानी तो 50 मुनिराज, 50 अज्ञानी मुनिराज बैठे हो, कितने? 50, अरे 100 बैठे हैं, और 100 के बीच में बैठा दो उसे, उसको कुछ नहीं होना, वो सबसे बात कर लेगा, तत्व चर्चा कर लेगा, उल्टा उन्हें समझा भी देगा 2-4 बात। तो ज्ञानी का तो अज्ञानी मुनिराज से मिलना फायदेमंद है कि क्या पता उन मुनिराज को संबोध दे, वो 2 बातें बता दे कि ये आप स्वरूप इतनी बढ़िया साधना कर रहे हो, थोड़ा आत्मा की तरफ ध्यान दे लो तो ये भाव बच जाएगा। तो बढ़िया है कि गलत हुआ, और तुम जाओगे ही नहीं मुनिराज के पास तो कौन बताएगा, कौन समझाएगा? फिर मनमानी करेंगे ही ना। नहीं समझ में आया रन? अभी तुम्हें अंतर करना हो, कहीं मुनिराज का प्रवचन चल रहा हो, ठीक है, और मुनिराज को वहाँ ये पता चल जाए कि 50 मोक्षु बैठे इस सभा में, कितने बैठे हैं? या 5 आदमी बैठे, तो उनके प्रवचन करने का स्टाइल बदल जाता है, वे आत्मा की चर्चा करने लगते हैं। तो देखो तुम्हारे बैठने से कितना फ़ायदा हो गया, और तुम तो भगे भगे फिर रहे। कम से कम तुम्हारे निमित्त से उनने आत्मा की चर्चा ले ली, ये कम फायदेमंद है। नहीं समझे? बैठो, और उनको पता चलना चाहिए मुमुक्षु है। अब तुम इतने से नमस्कार, इनको नमस्कार कर देंगे तो आफत है, काहे की आफत आ जाएगी। नमस्कार हृदय से होता है, ये कोई क्रिया से थोड़ी नमस्कार होता है कि किसी को तुमने हाथ ऐसे तो हम किस किस को हाथ जोड़ते रहते। नहीं समझे? अभी नेताजी निकले, हाथ जोड़ोगे ना, एक दूसरे को हाथ जोड़ते हो ना, तो नमस्कार क्यों नहीं हो जाता तुम्हारा हाथ जोड़ने से? क्योंकि तुम हृदय से जानते हो ये पंडित जी है, जानते हो ना, और तुमने मेरे को जय जिनेंद्र करी तो तुम्हें पता है ना, अरे चलो मेरे पैर भी छू ले कोई, तो जानता है ना अंदर से कि पंडित जी हैं, तो देखो उसको कोई तकलीफ नहीं है ना। तो ऐसे हम उस मुनिराज के संबंध में जानते हैं कि ये असली नहीं, कोई बात नहीं है, सामने है, कोई बात नहीं, व्यवहार है, उसमें क्या, तो हमें पाप कैसे लग जाए। लेकिन जो उतनी ग्रंथों में जो इतना निषेध किया गया है ताकत लगा के, वो इसलिए कि वो बहुत जरूरी है। कोई ये कहे कि आचार्य कुंद कुंदेव ने सब लिखा, लोक से, लाश से, भय से, सब लिखा है कि नहीं लिखा, नमस्कार मन। अरे तो भाई अगर वो इतनी ताकत से निषेध नहीं करते तो इतने कुगुरु घूम रहे थे कि अज्ञानी सब घुस जाते वहाँ, तंत्र मंत्र में फंस जाते। आपको पता है आचार्य ये सब समझा करो गहराई से कि कोई आचार्य अगर ये बात लिख रहे हैं तो उस समय का द्रव्य क्षेत्र काल भाव कैसा रहा होगा। अब आज के लिए कुछ नहीं है, ये सब ख्याल में है ना। और फिर आज के लिए भी है तो अज्ञानी के लिए, जिसे वस्तु स्वरूप पता है उसके लिए क्या कर लोगे, कोई क्या कर लोगे, क्या कर लेंगे कोई महाराज मेरा ले चलो मुझे, अरे महाराज तो ठीक है मुझे मौलवी के पास ले चलो, मौलवी तो ठीक है मुझे सारे आसाराम के पास ले, क्या कर लेंगे वो, उनका उल्टा मैं ही समझा दूंगा थोड़ा बहुत कि आओ तुम्हें समझा दें, हमें क्या समझाएंगे। लेकिन अपन एकदम निषेध करते हैं और एकदम डर जाते हैं। तो कई लोग तो वो आचार्य कुंद के समय में राजा महाराजाओं का ज़माना था, और इतना भयंकर ज़माना था कि श्वेतांबर मत बिल्कुल हावी था, बिल्कुल शुरुआत की लड़ाई झगड़े थे वो बिल्कुल, और एकदम तुम्हारे में हम नहीं जाएंगे, समझे ना, नया नया बॉर्डर बना था बिल्कुल है। अब कोई ज़रूरत नहीं, अब क्या सब समझते। अब श्वेतांबर भाई कितने दिगंबर पंडित विद्वानों को बुलाते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। अब क्या है ये सब, अब तो झगड़े ख़त्म करने चाहिए बिल्कुल। अब तो श्वेतांबर भाई को गले लगाना चाहिए, आओ बैठो शांति, कोई बात, तुम्हारे हमारे वैसे मतभेद हो सकते हैं लेकिन है तो अपन एक ही भगवान के नुआई, आखिर तू भी तो मोक्ष मार्ग ही मानता, कोई बात नहीं, तेरी अपनी मान में कोई टेंशन नहीं। चलो ये ऐसा करोगे तो हो सकता है 2 बातें उनको मोक्ष मार्ग की समझा दो, और उनसे ऐसी गांठ बना के रखोगे, दूरी बना के, तो किसको समझा पाओगे। आज गुरुदेव ने सब बाड़े तोड़ दी तो मोक्ष मार्ग कहाँ कहाँ पहुँचा दिया गुरुदेव ने,
ख्याल में है ना? उन्होंने कहा नहीं, कोई भी आओ, बैठो, सब सुनो, कोई निषेध नहीं, किसी जाति का ही भेद मिटा दिया गुरुदेव ने। अन्य जाति के पटेल, छोटी छोटी जाति का, हाँ कोई बात नहीं, तुम सब भगवान बनो, सुनो आत्मा की बात। ख्याल में है ना? अब तुम्हें हेगड़े बन गया राज्यसभा है मेंबर, हेगड़े जी, वीरेंद्र हेगड़े, तो खुशी हो रही है कि नहीं हो रही? बहुत हो रही है, तुम्हारी छाती फूल रही है। ये तो पता है वीरेंद्र हेगड़े जी राज्यसभा सदस्य कैसे बने? तुम जैसे होते तो कभी नहीं बन सकते थे, मोक्षु तो कभी बन ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारा सामाजिक व्यवहार बिल्कुल कमज़ोर है। तुम धर्म के नाम पर इतने सिकुड़ते चले जाते हो कि किसी से जय जिनेन करना भी तुम्हें भारी लगता है। तो हमें लगता है गृहीत मिथ्यात्व हो जाए, गृहीत मिथ्यात्व। अब वहाँ वीरेंद्र हेगड़े जी का सामूहिक 10,000 लोगों को, कितने लोगों को? 10,000 लोगों को 365 दिन भोजन कराया जाता है फ्री, उनके कर्नाटक में 365 दिन। हाँ, इतनी बड़ी रसोई चलाते हैं वो, राजा हैं वहाँ के, और हिंदू और सब उनको राजा मानते हैं अपना। समझ में? और हिंदू के मंदिर में भी जाते हैं, कोई बात नहीं। और भयंकर तत्व क्या है ना, भयंकर जबरदस्त स्वाध्याय है। हाँ भी, अरे जैन की तो कहानी सुनाऊंगा, जैन की क्यों सुनाऊंगा? ख्याल में ना? हाँ, है वो वहाँ पे सरनेम लिखते हैं, वहाँ सरनेम लिखते हैं। तो भाई साहब मुझे बताते, वीर सागर जी से, भाई साहब से 20 बार, अभी भाई साहब नहीं बोला उनके सम्मान, विधानसभा में मिलने भी गए थे भाई साहब। भाई साहब बताते हैं कि जब उनसे बात करो तो सब समझते हैं मोक्ष मार्ग, लेकिन वो कहते हैं जगत के सामने अगर ऐसा मैं जैसा तुम समझा ऐसे ही रहूँगा तो ये सब कदम, ये सब बेचारे जो तुम्हारी छोड़ क्या सुनेंगे? अरे राजा हैं वो, वहाँ के पूरे नगर के राजा हैं। ख्याल में आया ना? अब पूरे नगर के राजा हैं तो दिवाली आई तो लड्डू बंटवाओ, रामचंद्र जी की जय बोलो, ख्याल में राजा है ना? अब अगर तुम एक बात बताओ, तुम अगर इस तरीके से सारे पाप लगा लोगे कि ऐसा करोगे तो नरक ही जाओगे, तो फिर बताओ तुम राजा कब बनोगे? कैसे बनोगे? कभी नहीं बन सकते। हाँ, और तुम कहोगे कि नहीं राजा बनने, फिर इससे अच्छी तो वो कसाई छोड़ देनी चाहिए, तो फिर सीधा सा गणित हो गया ना, बात ही खत्म हो गई। फिर वो भूल जाओ, फिर तुम उसके बनने पे भी खुश क्यों होते हो? नहीं समझ में आया? देखो भाई, अंदर से कहा, हृदय से, श्रद्धान में ही अन्य देवी देवताओं से पूजने का भाव है, सो मिथ्यात्व का महापाप है। लेकिन अंदर वस्तु स्वरूप समझता हो, और किसी ने कहा राम राम, हमने कहा राम राम भैया, किसी ने कहा जय श्री कृष्ण, अरे जय श्री कृष्ण, कुछ नहीं होता। उसने कहा सलाम वालेकुम, हमने कहा वालेकुम सलाम, कुछ नहीं होता। तो सब लोग व्यवहार है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव है, इस द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहते हो तो रहना पड़ता है, उसमें क्या है? और मैं तुम्हें 1000 दफ़े समझा सकता हूँ कि कुछ नहीं कर सकते। देखो पूछो क्यों? आदिनाथ के समय में भरत जी 6 खंड के राजा थे, सबको पता है। तो जब मारीची ने वो अन्य 363 मत चलाए, तब भरत जी ने वहीं समाप्त क्यों नहीं कर दी? प्रश्न है मेरा, दो जवाब दो। भरत जी राजा थे ना, तो भरत जी को ये बात पता थी कि नहीं कि ये 363 मत सही नहीं है, था। तो उनने जब राजा थे, उनके सामने कोई नहीं बोल सकता था, तो वहीं के वहीं क्यों नहीं निपटा दी? क्यों नहीं निपटा? प्रश्न है मेरा। तुम तो एक दिन के राजा बन जाओगे तो पता नहीं क्या क्या निपटा दोगे। अभी किसी मोक्षु से पूछो, तुम्हें अगर हम प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे तो तुम क्या करोगे? हम सबसे पहले मच्छरों की दवाई को उठवा के फेंकवा देंगे, ये नहीं छिड़कना है। और क्या करोगे? हम सारे कुकरुओं को हटवा देंगे। तो तुम्हारे भरत जी ने क्यों नहीं हटवाया? ये तो राजा थे ही, तुम तो कल्पना कर रहे हो, वे तो थे ही, और छोटे मोटे नहीं थे। मतलब ऐसे राजा नहीं थे कि किसी के वोट से बने हो,
क्योंकि वोट वाले राजा बनने में तो बहुत पराधीनता है भैया, तुम कब हटवा दो कुर्सी से कुछ पता है। वे तो ऐसे थे कि अपनी ताकत से थे, उनके सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं थी। नगर के नगर उनके विरोध में आ जाए तो सबको निपटा दें अकेले, इतनी ताकत। अरे जैन साहब, उनकी ताकत नहीं पता, शास्त्रों में इतनी ताकत लिखी है उनकी कि नगर के नगर आ जाएं और वे अकेले खड़े हो जाए तो सबको निपटा सकते अकेले, कोई सहारा नहीं लेंगे सेना वगैरह का, कोई उन्हें तलवार छेद नहीं सकती, गोली नहीं घुस सकती उनके अंदर। बोलो, वज्र पर सब नारा सेना है ना। तो वो इतने ताकतवर, इतने पावरफुल आदमी हो के उनने जगत को बदलने की चेष्टा बिल्कुल नहीं करी। चलो भरत जी को छोड़ो, उसके बाद कौन आए? ऋषभ, अजित जी आ गए। तो अजित जी ने क्यों नहीं बदला ये गृहीत मिथ्यात्व? ये भी तीर्थंकर थे, कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं होते तीर्थंकर। तीर्थंकर तो चक्रवर्तियों से कई गुना बलशाली होते हैं। उनने क्यों नहीं बदली व्यवस्था जगत की? चलो छोड़ो यार, ये तो तुम उतना याद नहीं। महावीर के सामने तो गौतम बुद्ध थे, और आपको जानकर पता होगा कि गौतम बुद्ध बड़े थे महावीर से, और महावीर से पहले निकल गए थे घर से। चलो इधर आ जाओ। महावीर के समय में वेद थे, बलि दी जाती थी, यज्ञ होते थे, ये सब काम होता था। हिंदू परंपरा चरम सीमा पर थी, पारसनाथ के समय से थी। तो वेद परंपरा वो पारसनाथ के समय की है। तो फिर महावीर ने जब राजा थे, मैंने जब दीक्षा नहीं ली थी, चलो फिर तो तुम कहते हो कि मुनिराज हो गए थे, फलाना जो जो कहते हो, उसके पहले तो उनको सम्यक दर्शन था। तो सम्यक दर्शन में उनके प्रभावना अंग था कि नहीं? बोलो जल्दी। उनको जैन धर्म का ज्ञान था कि नहीं? उनको ये पता था वस्तु स्वरूप यहाँ सब। तो फिर उनने अपने तीर्थंकर होने का फ़ायदा क्यों नहीं उठाया? माने फ़ायदा माने गलत काम को क्यों नहीं रुकवाया कि ये नहीं होने देंगे? कभी सोचा है, कभी दिमाग लगाया है? हमें जरा सी ताकत मिले, हम पूरी व्यवस्था बदलना चाहते, कम से कम मोहल्ले की तो बदल नहीं चाहते, और घर की तो बदल नहीं चाहते हैं। और फिर कहते हो कि हमें धर्म नहीं होता। तुम्हें जब वस्तु स्वरूप स्वीकार ही नहीं है, तुम्हें रात और दिन कुछ ना कुछ बदलना है। पावर। तो मैं क्या समझा रहा था, जंगलवासी समझा रहा था मैं कि भैया एक एक शब्दों को पकड़ा मत करो, उनका भाव समझा करो कि क्या क्या। और दूसरी बात, हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है धर्म के नाम पर। प्रैक्टिकली देखो कि ये चीज़ संभव है कि नहीं, ये जो मैं पढ़ रहा हूँ। क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल भाव से चीज़ें बदलती चली जाती हैं, उनमें तुम क्या करोगे? अब आज लोकतंत्र है, अब आज ताकत से राजा नहीं बन सकते तुम कितने बड़े सूरमा बने रहो, दारा सिंह प्राइम मिनिस्टर नहीं बन गए। नहीं समझ में आया? क्योंकि अब क्या चलता है? वोट चलता है। अब तुम जनता को खुश करो, जनता तुम्हारी तरफ आकर्षित होगी, बटन दबाएगी तो तुम प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो, सीएम बन सकते हो। हैं? क्या कह रहे? हाँ, कमज़ोर हो। हाँ, अरे वो तो कुल मिला के चाहिए, वोट दो तो बनोगे, कागज से नहीं बनोगे। अब तुम बलशाली, उससे कुछ नहीं होता। तो अब जैसे ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव है, तो अब इस द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार चलना पड़ेगा। इससे कोई तुम्हारा धर्म बिगड़ जाएगा ऐसा नहीं है, इससे कोई तुम पापी हो जाओगे ऐसा नहीं है। ऐसी स्थिति क्या करोगे? क्या करोगे? अब वो इंजेक्शन लगा रहे घिया तोरी में, क्या करोगे? अब किस किस से पूछोगे कि घिया तोरी में इंजेक्शन वाली, बिना इंजेक्शन वाली मिलेगी कि नहीं मिलेगी? और कौन ईमानदार है जो बता देगा? तो अब अगर तुमने घिया इंजेक्शन वाली खा ली तो क्या होगा बताओ? माँ बख्शे, वो आपको पता है वो इंजेक्शन कैसे बनता है?
अब आपको सब पता है, अब आप क्या करोगे? अब क्या करोगे बताओ, क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते इसमें, तुम क्या करोगे? अब प्रकृति ऐसी परिणमन कर रही, तुम करोगे क्या इसमें? कि हम अपनी खेती करेंगे, तो खेती कैसे करोगे? खेत खरीदो, गांव में जाके रहो, नहीं समझ में? और फिर खेती करोगे सो जितने जीव मारोगे एक तोरी के चक्कर में, वो तुम्हें पता नहीं है। हलवाइयों की दुकान पे जाओ, कहते 100 कसाई एक हलवाई, ये सुना होगा। तो हलवाई की दुकान पे जाओ तुम, तो ध्यान से देखो कितना पाप करना पड़ता है। कि क्यों? मक्खी मारते हैं, ऐसी ऐसी मशीनें रखे रहते हैं, मक्खी आती है और खट से वो लाइट सी जलती है, वो तुरंत मर जाती है। मच्छर मारते रहते हैं, ख्याल में ना कई कई दिन की वो मिठाइयाँ रखी रहती हैं, क्योंकि उनको तो बेचना है, एसेंट मिलाते रहते हैं। और सीधी सी बात है, वो नहीं मिलाएंगे तो नुकसान खा जाएंगे, क्योंकि रोज़ तो बिक नहीं सकती, और ना कोई पता चलता है कितनी बनाए कितनी ना बनाए। अब बोलो क्या करोगे जगत में? तो भैया जगत तो जैसे चल रहा है ऐसे ही चलेगा। तुम तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा वीतराग भाव ग्रहण कर सको, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वीतरागता की आराधना कर सको, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वीतरागी हो सको, इसका पुरुषार्थ करो। जगत में जो कुछ हो रहा है, जैसा हो रहा है, उसमें ज़्यादा इंटरफेयर और दिमाग मत लगाओ। जितना बढ़िया से बढ़िया साफ सुथरा जीवन जी सको अपनी तरफ से, वो जी लो, लेकिन जगत को बदलने की चेष्टा मत करो। पकड़ में आ रहा कि नहीं आ रहा? समझो बहुत गहराई से। देखो भाई, लकीर के फकीर बनने से तो काम चलेगा नहीं। अगर आपको मैं क्या समझा रहा था, असली बात तो ये समझा रहा था मैं कि राग में धर्म नहीं है। क्या समझा रहा था मैं? राग में धर्म नहीं है। राग जो है वो कर्मबंध है, वो दुखरूप है, वो आकुलता है, वो परद्रव्य के संयोग से उत्पन्न होता है। कितना सरल है। राग की परिभाषा क्या है? कि जब जब परद्रव्य तुम्हारे लक्ष्य में आएगा तब तब राग उत्पन्न। अब अपने आप से क्या राग करोगे? मैं तो हूँ ही। जब भी राग करोगे किससे करोगे? जैसे दया, तो दया किस पे करोगे? दूसरे। दान किसको करोगे? दूसरे। भोजन, व्रत, शील, संयम किस पे? दया, जीवों पे। तो ये जितने भी हैं व्रत, शील, संयम, दया, दान, पूजा, भक्ति, ये सब के सब पर लक्ष्य से होते हैं, इसलिए सब शुभ भाव हैं और इनसे कर्म बंद होता है। अब आचार्य कहते हैं, टोडामल जी साहब कहते हैं कि अब हम इनका निषेध इसलिए नहीं करते कि करना बंद करना है, हम इसलिए करते हैं कि इनमें धर्म नहीं है और तू इनको कर करके संतुष्ट हो रहा है। संतुष्ट हो रहा है इसलिए निषेध कर रहे हैं। पकड़ में आया? अगर तू आत्मा की आराधना करता है और फिर शुभ भाव आते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन तू शुभ भाव में ही संतुष्ट है। सुबह आधा घंटा पूजा कर ली, आधा घंटा स्वाध्याय सुन लिया, तो संतुष्ट हो गए, बस दिन भर छुट्टी। इसको वो कहते हैं कि इसका निषेध है। लेकिन इसका निषेध नहीं है कि तुम स्वाध्याय में आना छोड़ दो, क्योंकि आपने ही तो कहा था स्वाध्याय में होना था क्या है। तो वो इसलिए नहीं कहा था, इसलिए कहा था कि दिन में और तत्व विचार करो, खाली स्वाध्याय करने से कुछ नहीं होगा, ये कहा था, इसलिए कहा था। पकड़ में आ गई बात कि नहीं आ गई? तो देखो थोड़ा अपन वीतरागता को समझे। देखो क्या है वीतरागता को, अगर थोड़ा सा समझोगे तो तुम्हारे जीवन में थोड़ी सी वीतरागता ग्रहण करने में मैं ऐसा समझता हूँ तुम कुछ समझ पाओगे। देखो वीतरागता माने क्या है? वीतरागता का अर्थ है न राग न द्वेष। वीतरागता का अर्थ क्या है? न राग न द्वेष। परद्रव्य को परद्रव्य जानो, स्वद्रव्य को स्वद्रव्य जानो। क्या कहा मैंने? परद्रव्य को परद्रव्य जानो, स्वद्रव्य को स्वद्रव्य जानो। परद्रव्य को ना अच्छा जानो ना बुरा जानो,
क्या कहा मैंने? पर द्रव्य को न अच्छा जानो न बुरा जानो, न अच्छा मानो न बुरा मानो। दो बातें हो गई। ऐसे स्वयं द्रव्य को भी स्वयं द्रव्य जानो, न अच्छा न बुरा, क्योंकि स्वयं द्रव्य अच्छा है ये कहते ही पर द्रव्य बुरा होता है। समझना, बहुत गहरी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कल प्रयोग किया था मैंने, इसलिए अभी बता रहा हूँ। हाँ, इस सहजता की ओर अभी बताता हूँ कैसे करना। पर ये जो टोडामल जी की लाइन थी ना, कल मैंने इसका पर बहुत विचार किया दिन भर। एक परद्रव्य को परद्रव्य जाने, ऊपर वाला था जो पढ़ा था, स्वद्रव्य को स्वद्रव्य जान और परद्रव्य को बुरा जानता है, सो तो राग द्वेषी है। ये इस पर विचार किया था। हाँ, तो देखो बहुत गहराई से, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ बैठ के शांति से स्वयं द्रव्य को पहचानना है। क्या करना है? देखो, पर द्रव्य को तो तुम पहचानते ही हो कि ये शरीर पर द्रव्य है, पुद्गल है। अच्छा और बुरे की परिभाषा में मत समझना। क्या समझना? ये शरीर है, ये पुद्गल द्रव्य है। अंदर इस पुद्गल द्रव्य के बीच में अंदर एक आत्म तत्व विराजमान है। कौन सा तत्व विराजमान है? आत्म तत्व विराजमान है। आत्म तत्व जो है वो मैं हूँ, वो मेरी सत्ता है, वो मेरा स्वरूप है। और ये जो शरीर है ये मेरी सत्ता नहीं है, मेरा स्वरूप नहीं है, पर भिन्न पर द्रव्य है। अच्छे और बुरे से देखना ही नहीं किसी चीज़ को। चश्मा हटाओ पहले, ठीक है? अब क्या करना है? इतनी बात समझने के बाद अब अंदर चले। अब अंदर चले तो अंदर दिखते हैं मोह राग देश के परिणाम। तो ये मोह राग देश के परिणाम बुरे हैं अच्छे, ये भी नहीं समझना। भी ये भाषा नहीं यूज करनी है। अब ये समझना है ये मोह राग देश के परिणाम उत्पन्न क्यों होते हैं। आत्मा का विकार, ये सब छोड़ो। अभी सिर्फ क्या कह रहा राजेश जी, अभी जाना मत, काम की बात बता रहा हूँ ना, चले जाओ। क्या कह रहा हूँ कि ये जो अंदर विकार है, ये मोह राग देश के परिणाम है, ये बुरे और अच्छे की भाषा में नहीं समझना मास्टर जी। क्या समझना? ये उत्पन्न क्यों होते हैं। ध्यान से देखो, आपको ही पता चल जाएगा कि उत्पन्न क्यों होते हैं। आपने शांति से देखा कि मैं जब जब पर द्रव्य में अपनापन करता हूँ, मैं जब जब पर द्रव्य को अच्छा या बुरा ऐसा देखता हूँ, तो ये राग देश उत्पन्न होते हैं। क्लियर हो गई? ये पता चल गया राग देश क्यों उत्पन्न होते हैं। अब राग देश उत्पन्न नहीं हो, उसके लिए क्या करना है कि मुझे ये पर द्रव्य में अच्छे बुरे की कल्पना छोड़ना है। दो बातें क्लियर। अब तीसरी बात, अब आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद की बात करनी है। काय की बात करनी है? अतीन्द्रिय आनंद है आत्मा में, अतीन्द्रिय आनंद है आत्मा में, अनंत सुख है। अब इसके बारे में विचार करना है कि ये अतीन्द्रिय आनंद और अतीन्द्रिय सुख है क्या चीज़। ये अगर आपको समझ में आ जाए आज के प्रवचन में, तो आपकी बहुत समस्या सॉल्व हो सकती है। क्या चीज़ है? पहले अरहंत एक बात बताओ, आनंद है क्या चीज़, सुख क्या चीज़ है। सुख किसे समझते हो आप? आपको सुख का जो कुछ भी अनुभव आता है, उस सुख के बारे में आपकी क्या धारणा है? सुख माने क्या, बताओ। जो तुम्हें लगता हो सुख माने क्या। तुम्हें सुख है ना, मुझे आज बहुत सुख है। क्या सुख है? सुख माने क्या, बताओ। सुख माने क्या? निराकुलता। एक शब्द है निराकुलता। अब ये थोड़ा शास्त्रीय शब्द है, अपन इसको हिंदी कर लेते हैं, नॉर्मल कर लेते हैं। निराकुलता का अर्थ होता है सीधा सा गणित के कोई इच्छा नहीं रहे, उसका नाम निराकुलता। इच्छा हुई आकुलता, इच्छा मिटी निराकुलता। सरल हो गया मास्टर जी। इच्छा हुई, इसका नाम क्या है? आकुलता। इच्छा मिटी, इसका अर्थ है आनंद माने इच्छा का नहीं होना। आनंद माने क्या है देवेंद्र जी? इच्छा का नहीं होना, इसका नाम आनंद है। अब हम इच्छा मिटाने के लिए इंद्रिय सुख की ओर भागते हैं।
रसगुल्ला खाने की इच्छा हुई, दुख चालू हो गया। रसगुल्ला मिल गया, खा लिया, इच्छा मिट गई, सुख हो गया। यही है ना, सारे सुख खत्म काय पे होते हैं? इच्छा मिटने पर। सारे सुख काय पे चालू होते हैं? इच्छा उत्पन्न हुई तो दुख, और इच्छा मिटी तो सुख। ये और तो कुछ नहीं है। इसके अलावा सुख के बारे में और कुछ तो नहीं जानते, और कुछ पता है? और किसी को सुख समझ में आया कि इसके अलावा भी कोई सुख है? एक अरबपति को महल बनाने की इच्छा हुई, ये दुख, और महल बन गया, सुख। महल बन गया तो महल बन गया, ये सुख नहीं है। महल बनाने की इच्छा अब मिट गई तो सुख हो गया, क्योंकि उस जाति की आकुलता मिट गई। लेकिन 5 इंद्रिय हैं, तो एक की आकुलता मिटाते हैं तो दूसरी की आकुलता चालू हो जाती है, दूसरी की मिटाते हैं तो तीसरी की चालू हो जाती है, तीसरी की मिटाते हैं तो चौथी की चालू हो जाती है, चौथी की मिटाते हैं तो 5वीं की चालू हो जाती है, 5वीं की मिटाते हैं तो फिर पहली की चालू हो जाती है। क्लियर हुई? इसका मतलब ये चक्र घूम रहा है और मैं इस चक्र में फंसा हुआ हूं। सरल है कि नहीं? और ये कब से घूम रहा है? अनादिकाल से घूम रहा है। और मुझे ये समझ में आ गई है कि ये चक्र खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि पॉसिबिलिटी ये नहीं है इसमें, क्योंकि एक इच्छा भोगो दूसरी आ जाती है, और मज़ेदार बात है दूसरी भोगो फिर पहली आ जाती है। तो ऐसे तो मैं मर जाऊंगा भोगते भोगते, क्योंकि ये कहानी निपटेगी नहीं। अब आचार्य कहते हैं कि ये तो हमने तुम्हें कहानी सुनाई इंद्रिय सुख की, कि ये है इंद्रिय सुख, जिसमें कितनी ही कोशिश करो बना रहता है दुख, उसका नाम है इंद्रिय सुख। पकड़ में आ गया? अब देखो, अब आचार्य कहते हैं हमें तुम्हें ये समझाने की जरूरत नहीं है कि सुख क्या है। सुख तो तुम समझते हो, सुख तो समझते हो, भले ही क्षण भर का समझते हो, समझते तो। अब आत्मा में अतीन्द्रिय सुख है, इसका मतलब क्या है? अब आज इसका अगर मतलब समझ लोगे तो जीवन भर के लिए समस्या मिट जाएगी कि अतीन्द्रिय सुख क्या है। ये हम नहीं जानते, कभी किसी से नहीं कहोगे। लोग ऐसा प्रश्न करते ना, हमारा अतीन्द्रिय सुख से कोई परिचय ही नहीं है। लेकिन अतीन्द्रिय सुख से परिचय नहीं है, लेकिन सुख से परिचय है। और वो सुख अतीन्द्रिय जैसा ही है, घबराना मत, लेकिन अतीन्द्रिय नहीं है, क्योंकि वो इंद्रियों से आया है। सुख 2 प्रकार का नहीं है मास्टर जी, सुख एक ही प्रकार का है। समझो कैसे? रसगुल्ले का इतना सा टुकड़ा खाया, उसका स्वाद लिया, और इतने बड़े रसगुल्ले का उसी का टुकड़ा और उसी का बड़ा रसगुल्ला, स्वाद में अंतर है क्या? तो आपने रसगुल्ले का जितना सा टुकड़ा खाया तो स्वाद जानते हो कि नहीं जानते हो? लेकिन उस टुकड़े को आप फिर भी कहते हो कि रसगुल्ला नहीं खाया। क्यों? मैं आपसे कहूँ आपने टुकड़ा तो खाया, तो आप कहते नहीं खाया। क्यों? क्योंकि आपकी उतने से टुकड़े से स्वाद तो मिला, लेकिन संतुष्टि नहीं हुई, पेट नहीं भरा। तो कहते ये क्या मतलब हुआ? बस इंद्रिय सुख उस टुकड़े जैसा है और अतीन्द्रिय सुख उस रसगुल्ले जैसा है। अब देखो देवेंद्र जी, अतीन्द्रिय सुख क्या है? तुम जो अपनी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं उनको इच्छाओं की पूर्ति से मिटाते हो, इसका नाम है इंद्रिय सुख। अब इधर आ जाओ, आत्मा में अतीन्द्रिय सुख माने क्या? कि जब तुम्हें परद्रव्य दिख गया, स्वद्रव्य दिख गया, और परद्रव्य से मेरा किसी भी रूप में संबंध नहीं है, ये परद्रव्य ना मेरा अच्छा करता है ना मेरा बुरा करता है, ये तो बेचारा परद्रव्य है, और स्वद्रव्य में कोई कमी है नहीं, ऐसा जानकर जब तुम शांति से अपने स्वरूप में स्थिर होते हो, अपने स्वरूप में स्थिर होगे कि नहीं? क्योंकि जाओगे कहाँ? जब तुम्हें अपने घर में पहुंच जाते हैं ना अपन, वहाँ चली जाओ, बहन के यहाँ, अरे वो तो बहन है ही नहीं, तो वहाँ चली जाओ, वो बहन भी नहीं है, तो फिर कहाँ जाएंगे? अब अपने घर चले जाओ। देखो अपने आप जब जहाँ तुम्हारा बाहर कुछ नहीं बचा तो तुम कहाँ जाते हो? अपने घर में जाते हो। ऐसे ही जब तुम्हें बाहर समझ में आ गया कि कुछ है ही नहीं,
तो अपने आप तुम कहाँ जाओगे? अपने घर। और मज़ेदार बात है, अपने घर में जाते इच्छा उत्पन्न होना बंद हो जाता है। इच्छा उत्पन्न होना बंद हो गया, इसी का नाम सुख था। तो क्या आ गया? अतीन्द्रिय सुख। अब तुम बिना इंद्रियों के निराकुल हो गए, इसी का नाम है अतीन्द्रिय सुख। और कुछ अलग से नहीं है, कोई अंदर झरने भरने नहीं बह रहे हैं। और तुम क्या करते हो ध्यान करने में? ये जो इमेज बना रखी है पागलों की तरह, अतीन्द्रिय सुख तलाशने लगते हो। मत तलाशना, कुछ है ही नहीं। ये तो और एक इच्छा उत्पन्न कर ली, नहीं समझे? बाहर से हटे जैसे तैसे, अंदर क्या है, आत्मा कैसा है, आत्मा कैसा दिखता है, आत्मा का अनुभव कैसे आता होगा, क्या होता होगा। फिर भैया आत्मा दिख जाए, अब ले दुख मिटा कहाँ? जे तो दुख बढ़ गया और कई गुना बढ़ गया, क्योंकि यहाँ अमूर्तिक की दौड़ है। वहाँ तो कम से कम मूर्तिक की दौड़ है, रसगुल्ला उठा के खा भी लोगे। अब यहाँ तो कुछ दिखने बिखने वाला है नहीं, और तुम चेष्टा में काहे की लग गए? देखने की। सो इसलिए लोग घबरा के कहते हैं कि अंदर तो हमें कुछ समझ में आता ही नहीं, लेकिन अंदर समझना है ही नहीं। क्या कहा मैंने? मास्टर जी आँख बंद भी नहीं करना तुम्हें, तुम आँख खोल के बेतराग भाव से बैठे रहो बस। जहाँ दृष्टि जा रही देख रहे, कोई बात न अच्छा ना बुरा, देखो आनंद आएगा। और वही आनंद है। अगर 1 घंटे तुम ऐसे बैठे और तुम्हें 1 घंटे कोई इच्छा उत्पन्न नहीं हुई तो तुमको आनंद हो गया नहीं? 1 घंटा आनंद भोग लिया कि नहीं भोग लिया? ऐसा दिन में जितने बार भोग सको भोगो। तुम्हें कुछ नहीं सूझता तो क्या करते हो? मोबाइल खोल लेते हो। काहे के लिए खोला? अब आजकल तो मोबाइल बहुत अच्छी चीज़ है ना, उदाहरण समझाने के लिए। तुमने मोबाइल खोल लिया, मेरा प्रश्न है काहे के लिए खोला? फेसबुक खोली, काहे के लिए खोल ली? सोशल मीडिया पे लिखने लग गए, काहे के लिए? कर रहे ना, परेशान। और सुनो, उससे मिलता क्या है? सिर्फ परेशानियाँ। मिली कि नहीं? रसगुल्ले घर में बने हैं, एक रसगुल्ला सुबह खा लिया, एक रसगुल्ला दोपहर में खा लिया, एक शाम को खा लिया। क्यों खा लिया? मज़ा आता है। मज़ा आता है कि नहीं आता? हाँ मज़ा आता है। ऐसे आचार्य कहते तुम एक बार वीतरागता का मज़ा लेना सीखो। काय का मज़ा लेना सीखो। तुम ऐसा मत सोचो कि अभी काय के वीतरागी, अभी भी घंटा भर के लिए तो हो ही सकते हैं ना। आधे घंटे के लिए तो मैं किसी से राग दूँ, मुझे अपने परिणामों से भी कोई लेना देना, और मैं तो बैठूंगा, जो होगा जानता देखता रहूँगा सर्वज्ञ भगवान की तरह। जो भी परिणाम आएंगे जान, और सावधानी पूरी रखूँगा, क्योंकि बेहोशी हो जाएगी 1 मिनट में ही। और ये ध्यान है। आँख खोलोगे और बैठोगे वीतराग भाव से, और एकदम गाड़ी निकलेगी तो अच्छी, बस यही सावधानी रखनी कि अच्छी नहीं देखनी है, सिर्फ गाड़ी दिखनी है। और फिर आँख बंद हो जाए अपने आप तो आँख बंद भी कर लेना, ना तो उसे जबरदस्ती बंद करने की चेष्टा, क्योंकि जबरदस्ती बंद करने की चेष्टा भी चेष्टा ही है। ये बात अच्छे से समझ लो। अरे बहन जी आज समझ में आ गया ध्यान कैसे करना है। इससे ज़्यादा ध्यान की सरलतम विधि कोई दूसरी नहीं हो सकती मेरी नज़र में। और इसमें जो मुझे आनंद बरसता है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अब शब्द है, ये शब्द है आनंद बरसता। अब तुम बरसात मत देखने लेना। शब्द मास्टर जी बड़े जादूगर होते हैं। शब्द क्या होते हैं? बड़े जादूगर होते हैं। नहीं समझ में आया? देखो, सोना हलवाई की रसीली मिठाइयाँ और रसीली, देखो शब्द में जान है? शब्द कितना भारी है। शाही पनीर, शाही और पनीर। अबे पूछे कोई यार ये तो नाम बड़ा अद्भुत लगता है, बड़ी गजब की चीज़। बड़ी गजब की चीज़ कुछ नहीं, टमाटर और पनीर मिला दो शाही पनीर। लेकिन वो शब्द कितना भारी है। शब्द का खेल समझ रहे हो आप? महामहिम, अरे भाई पता नहीं क्या चीज़ है महामहिम। कुछ नहीं, 4-5 फुट का ही आदमी है। ये शब्दों के खेल है, इसलिए तुम इन शब्दों से बचो।
आनंद बरसे आनंद बरसे। अब ये बरसे बरसे का अर्थ कुछ नहीं है, ये सब कवि की अपनी एक धारणा है, वो बोल रहा है? ओ मुनिराज ऐसे आनंद में झूल रहे हैं, ऐसा चल रहा है। अब तुम्हें लगता पता नहीं क्या हो रहा होगा मुनिराज को, है? कुछ नहीं, मुनिराज को किसी भी प्रकार की इच्छा उत्पन्न नहीं हो रही है, यही अतीन्द्रिय आनंद है। सहजानंदी